बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। ईशा के बाद का वक्त था कि अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली। सुल्तान ने मुहाफिज को आवाज दी। एक मुहाफिज अंदर आया जो बाहर दरवाजे पर सुल्तान की हिफाजत पर मामूर था। सुल्तान ने इसे इशारा किया और इसने सुल्तान को एक प्याला पानी भरकर देते हुए पीछे की तरफ हटा। सुल्तान ने पानी पिया और दोबारा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। चंद लम्हे गुजरने के बाद भी सुल्तान को नींद नहीं आ रही थी। सुल्तान कभी इधर करवट बदलता तो कभी उधर, लेकिन नींद थी कि आने का नाम तक नहीं ले रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज बुलाया और कहा कि तुम इसी तरह कमरे की हिफाजत पर रहना और किसी को भी इस बात की खबर ना हो कि मैं बाहर सैरो तफरी के लिए जा रहा हूं। सुल्तान ने एक काले रंग का कपड़ा उठाया। मुंह पर लपेटते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे से बाहर चल पड़ा। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक खस्ता हाल झोंपड़ी के पास से हुआ, जिसमें बूढ़ा इमाम साहब और बूढ़ी औरत आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम साहब बूढ़ी औरत को कह रहे थे कि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं अब मस्जिद में इमामत नहीं कर सकता। नमाज में तिलावत करते वक्त मेरी जुबान लड़खड़ाती है। मेरे घुटनों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इतनी सर्दी में इतनी सुबह चलकर मस्जिद में जाऊं और इमामत करवाऊं। लिहाजा मैं वहां से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी लेकर आना चाहता हूं। जो इबादत कर सकूंगा अपनी इस खस्ता हाल झोंपड़ी में करूंगा। इसकी बीवी कहने लगी, हुजूर जैसा आपका दिल करेगा। लेकिन फिर इमाम साहब ने कहा, परेशानी की बात यह है कि मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं। हम दावत की रोटी का बंदोबस्त कैसे करेंगे? और अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। मेरी औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। तो अगर मैं इमामत नहीं करूंगा तो कबीले का सरदार मुझे तनख्वाह कैसे देगा और हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? ये सब बातें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सुन रहा था। फिर बूढ़ा कहने लगा कि कल सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर होऊंगा और सुल्तान से इल्तिजा करूंगा और मुझे यकीन है कि सुल्तान मुअज्जम मेरी जरूर मदद करेंगे। सुबह हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में तशरीफ लाए तो इतने में वही बूढ़ा बुजुर्ग सुल्तान के सामने हाजिर हुआ और कहा, सुल्तान मुअज्जम मैं फला मस्जिद का इमाम हूं। अब मेरी उम्र 90 साल से भी ज्यादा हो गई है। अब इमामत करना मेरे बस की बात नहीं। लिहाजा मैंने मस्जिद से इमामत की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरी कोई औलाद या बेटा नहीं जो अब हमें कमाकर खिलाए, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसको मैं बेचकर अपना और अपनी बीवी का पेट भर सकूं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने खजांची को हुक्म दिया कि एक सोने के सिक्कों का थैला और एक चांदी के सिक्कों का थैला इस बुजुर्ग को दे। और वो बुजुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया। अब बुजुर्ग के पास बहुत सारा सोना आ चुका था। बुजुर्ग ने सोचा कि अब इससे मैं अपना घर बनवाऊंगा और बाकी बची हुई रकम से अनाज खरीदूंगा और कुछ सिक्के छुपा कर रख दूंगा जो आने वाले वक्त में हमारे काम आएंगे। इमाम सीधा अपनी बीवी के पास गया और उसे खुशखबरी देते हुए कहा, सुल्तान ने हमें माला माल कर दिया है। अब हम एक अच्छा सा घर भी बनवा सकते हैं और अब हमें इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं और बाकी बचे सोने के सिक्के से अनाज भी खरीदेंगे और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रकम बच जाएगी। अब बूढ़े ने हिफाजत के लिए एक संदूक निकाला जो कि शक्ल से बहुत पुराना था। इसमें रकम छुपा दी और आराम करने के लिए सो गया। जब सुबह का वक्त हुआ तो बूढ़ा इमाम सीधा संदूक के दरवाजे पर गया तो देखा कि संदूक बिल्कुल खाली था। यह देखकर वह बूढ़ा इमाम बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि हमारे खैमे में कोई भी दाखिल नहीं हुआ तो आखिर ये इतना सारा सोना कहां जा सकता है। वो अपना मुकदमा लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और उसे सारी सूरत हाल बताई। सुल्तान ने दोबारा खजांची को हुक्म दिया और कहा कि इसे सोना और चांदी के सिक्के देकर रुखसत कर दो। अब वो बूढ़ा बुजुर्ग दोबारा रकम लेकर वापस आया
और संदूक में रखकर झोपड़ी के दूसरे कोने में छुपा दिए। लेकिन जब दूसरी सुबह हुई तो बूढ़े इमाम ने इस संदूक को खोला तो इसमें फिर से वो रकम गायब थी। अब वो सुल्तान के पास गया और दोबारा सुल्तान को सारी सूरत हाल बताई। तो अब सुल्तान ने फिर अपने खजांची को हुक्म दिया। सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देते हुए खजांची ने बूढ़े इमाम को रुखसत कर दिया। लेकिन इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद सोचने लग गया कि बूढ़े के साथ कौन ज्यादती कर रहा है, कौन इसकी रकम चुरा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बुजुर्ग मुझे धोखा दे रहा है। आज रात मैं इस बात का पता लगा लूंगा। उधर बूढ़ा भी अब रात को सोने की बजाय इस संदूक के साथ बैठकर इसकी हिफाजत करने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद इस बुजुर्ग की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। सुल्तान भेस बदल कर खेमे के साथ लग गया और देखा कि अंदर से दो आदमियों की आवाज आ रही है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ कि इस झोंपड़ी में तो एक बूढ़ा इमाम और एक बूढ़ी औरत रहती है, लेकिन ये दो मर्दों की आवाज कैसे? सुल्तान ने जब दरवाजे से झांक कर देखा तो सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल का एक आदमी जिसने सुल्तान का भेस बदला हुआ था और इस बूढ़े इमाम को कह रहा था कि खजाने में सोने की कमी हो गई है, जिसकी वजह से मैं ये सोना तुमसे वापस लेने आया हूं। हालात बेहतर होने के बाद तुम दोबारा ये सोना ले जाना। सुल्तान समझ गया कि ये वही आदमी है जिसने मेरा भेस बदला हुआ है। पहले तो ये 2 रातें सोना चुराता रहा। जब तीसरी रात इसने देखा कि अब ये सोना नहीं चुरा सकता तो मेरे भेस में इस बूढ़े इमाम से ये रकम बटोरना चाहता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त खेमे के अंदर दाखिल हुआ और इस बहरूपियों को पकड़कर सीधा महल में ले गया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको जिंदान में डाल दो, सुबह मेरी अदालत में पेश करना। और इस बूढ़े इमाम साहब को कहा कि मुजरम पकड़ा गया है, तू आराम से सोने को रख कर सो जाओ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब सुबह हुई तो सिपाहियों ने इस बहरूपिये को, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का भेस बदला हुआ था, इसे सुल्तान के सामने हाजिर किया। सुल्तान ने इससे पूछा कि बताओ, तुमने 2 रातें इस बूढ़े इमाम का सोना चोरी किया। पहली बात तो यह है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो सोना कहां छुपा कर रखता है, और दूसरी बात, तुम इसका सोना क्यों चुराते थे? अगर तुम चोर होते तो बाकी जगहों पर भी तुम चोरी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इस बूढ़े इमाम के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, बेशक मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। इतने में सुल्तान का वजीर बोला और कहा, हजूर, ये आपको अपनी चिकनी चौपड़ी बातों से, मौजू से हटाना चाहता है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इसने बूढ़े इमाम के साथ ज्यादती की है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर को चुप कराते हुए कहा कि इसे अपनी बात की वजाहत करने दो। सुल्तान ने इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारा मकसद किस तरह नेक था? इसने बताते हुए कहा कि सुल्तान मुअज्जम, सारी जिंदगी इस इमाम साहब ने अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार दी, सिर्फ खाने पीने में लगा रहा, लेकिन अपनी आखिरत के लिए इसने अपना मजबूत घर नहीं बनाया। और जिस मस्जिद में ये इमाम साहब इमामत फरमा रहे थे, वो मस्जिद काफी ज़ईफ हो चुकी थी। इसने कबीले वालों से और एक जिम्मेदार से चंदा इकट्ठा करके जमीन का टुकड़ा मस्जिद तामीर करने के लिए खरीदा। जब ये बात इमाम साहब को पता चली तो इसने तमाम कबीले वालों को इस बात पर मुतमईन कर लिया कि हम इसी ही जगह पर दोबारा मस्जिद तामीर करेंगे और इस नई जगह पर इमाम साहब अपना घर बनाएगा, क्योंकि इमाम साहब के घर को भी अब मस्जिद से कम ना समझें। और लोगों की जहालत देखें कि इन्होंने इमाम साहब की बात को तस्लीम कर लिया और अब इमाम साहब के पास ये मसला था कि इस जगह घर तामीर करने के लिए ये पैसे कहां से लाए। इसलिए इसने ये नाटक किया और आपके पास आकर रकम ले गया। जब इस बात की खबर मुझे हुई तो मैंने भी उसी दिन से ठान लिया कि मैं इसको मस्जिद की जगह पर अपने घर बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम सीधा मेरे पास भी आ सकते थे। तुमने इस बुजुर्ग के संदूक से सोने के सिक्के चोरी क्यों किए? इस आदमी ने कहा, हुजूर, मुझे डर लगता था कि
आपसे मिलने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा और आपसे मुलाकात करते करते इतने वक्त में ये बूढ़ा वहां पर अपने घर की तामीर शुरू करा देता। इसलिए मैंने यही तरीका बेहतर समझा और इसके सारे सोने के सिक्के चोरी कर लिए, ताकि ना ही इसके पास रकम होगी और ना ही ये मस्जिद की जगह पर घर तामीर कर सकेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तमाम कबीले वालों को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या इमाम साहब मस्जिद वाली जगह पर अपना घर बना रहे हैं, तो तमाम कबीले वालों ने इस बहरूपिये की बात को गलत करार दिया और कहा कि नहीं सुल्तान मुअज्जम, ये जमीन तो हमने इमाम साहब के घर के लिए खरीदी थी। अब सुल्तान के हम शक्ल को भी पता चल चुका था कि इमाम साहब ने इन कबीले वालों को भी खरीद लिया, क्योंकि इसके पास सुल्तान के दिए हुए सिक्के आ गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हम शक्ल को कहा कि इस बात को तो तुझे साबित करना पड़ेगा कि जिस जगह वो आदमी घर बनवा रहा है वो मस्जिद की जगह है। अगर तुम इस बात को साबित ना कर सके तो मैं तुम्हें तमाम कबीले वालों के सामने संगसार करवा दूंगा। ये सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान और परेशान हुआ और वहां से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम साहब को पैगाम भिजवाया कि तुम अपने घर की तामीर शुरू करवा दो। अब इस बहरूपिये को अपनी मौत वाज़े नजर आ रही थी। रात का वक्त हुआ। सुल्तान का हम शक्ल आदमी जाए नमाज पर बैठ अल्लाह से दुआ मांग कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तू ही अपना करिश्मा दिखा दे। मैं हक के लिए लड़ रहा हूं, मेरी मदद फरमा। मेरे पास कोई सबूत नहीं जो मैं सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश करके इमाम साहब को गलत साबित कर सकूं। अब उधर इमाम साहब के घर की तामीर शुरू हो चुकी थी और सुल्तान का गुस्सा इस आदमी के लिए बढ़ता जा रहा था। सुल्तान ने इस आदमी को पैगाम भिजवाया कि जिस दिन इस इमाम साहब के घर की तामीर मुकम्मल होगी उसी दिन ही मैं तुम्हें तमाम कबीले वालों के सामने कत्ल कर दूंगा। चंद दिनों के बाद जब इस आदमी के घर की तामीर आधी हो गई तो इतने में अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि हजूर, बगैर किसी आंधी के, बगैर किसी तूफान के इमाम साहब का घर गिरकर मलिया मेट हो गया है। जब ये खबर सुल्तान ने सुनी तो उस वक्त सुल्तान के दिल में यह ख्याल आया कि वो बहरूपिया तो बिल्कुल सच कह रहा था, क्योंकि अगर इसने मस्जिद की जगह पर घर ना बनाया होता तो आज बगैर किसी वजह की ये घर ना गिरता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फौरन अपने सिपाहियों को लेकर इस मस्जिद वाली जगह पर पहुंच गया। सुल्तान ने इमाम साहब को कहा कि जब तुम्हारा मकान गिरा तो उस वक्त आंधी आई थी? इसने कहा नहीं। सुल्तान ने पूछा क्या जल्जला आया? इसने कहा नहीं सुल्तान मुअज्जम। फिर सुल्तान ने कहा कि अब इसकी वजह पेश करो जिससे यह साबित हो जाए कि तुम्हारा मकान क्यों गिरा, वरना इस बहरूपिये की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तुमने मस्जिद वाली जगह पर घर बनाने की कोशिश की और अल्लाह ताला की तरफ से यह इशारा है कि मस्जिद की जगह पर तुम कभी घर नहीं बना सकते, इसलिए तुम्हारा यह घर गिर गया। सुल्तान ने उसे कहा कि अगर तुम अपनी बात को साबित ना कर सके तो इसी वक्त तुम्हें इस मलबे के नीचे डलवा कर ऊपर मस्जिद तामीर करवा दूंगा। इसने कहा सुल्तान मुअज्जम, मैं अपने गुनाहों की मुआफी मांगता हूं। मैं जमीन के टुकड़े को देखकर लालच में आ गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी इबादत के बदले और मस्जिद की खिदमत के बदले में जमीन का टुकड़ा अपने पास रख लूं। तो सुल्तान ने कहा कि तुमने अपनी सारी जिंदगी की इबादत, अपनी मुश्किलात सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए गवा दी। तुम जैसा बदनसीब इंसान मैंने कभी नहीं देखा। और इसके बाद सुल्तान ने बूढ़े इमाम को जला वतन कर दिया और कबीले के जिन लोगों ने इसके हक में झूठी गवाही दी थी इनको जिंदान में 3 साल की कैद के लिए बंद करवा दिया। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस जगह पर शाही खजाने से एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाए जो ता क़यामत तक कायम रहे। वो मस्जिद अभी तक उस जगह पर मौजूद है। आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।